नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार में हमारा अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता या विधि की समझ समानता। अनुच्छेद 14 में विधि की नजर में सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। इस अनुच्छेद को दो भागों में वर्णित किया गया है, जो राज्य को आदेश देता है कि वह किसी भी व्यक्ति को विधि के समझ समता से वंचित ना करे, यानी कि सभी के लिए कानून समान है और विधि का समान संरक्षण से इनकार ना करने का भी आदेश देता है। तो सभी को कानून का समान संरक्षण भी प्राप्त किया जाएगा। इस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के समझ सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचा जाएगा। देश का संविधान सभी की समान रूप से रक्षा करता है। समान परिस्थितियों में संविधान लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, अपवाद को छोड़कर। आगे देखते, जैसे कि विधि के समाज समता ये जो उदाहरण देख सकते हैं आप, ये है विधि के समझ समता का। ये समता का उदाहरण है, जैसे कि ये बच्चा छोटा है तो इसको 2 स्टूल लगा के इसको मैच दिखाया जाएगा, और ये उससे बड़ा तो इसको 1 स्टूल लगाकर, और इसकी कुल लंबाई है तो उसको नीचे से ही देख सकता है। ये समता का उदाहरण है, जबकि ये समानता का है। समानता का अर्थ है समान चीजों का समान वितरण होना चाहिए। वो समता का जो कमजोर वर्ग है उसको सरकार अपने अनुसार वितरण करती है। समता में, समानता में सभी को समान चीजें वितरित की जाती हैं। ये समानता का है, ये समता का है। अगला देखें हम। अगला है हमारा अनुच्छेद 15 समानता का अधिकार। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योच्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इसमें कहा गया किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश या जाति के आधार पर आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर आने जाने या उसको किसी दुकान से सामान खरीदने से नहीं रोक सकते और उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 का मूल सार है। आगे देखते हैं। अगला अनुच्छेद इसी में है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसमें तीसरा जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि राज्य कोई स्त्री या बच्चों के लिए अलग से उपबंध बना सकता है, जो कि उस पर रोक नहीं लगाएगा। इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये जो क्लोज 4 है ये आरक्षण से संबंधित है और इसी के तहत ईडब्ल्यूएस जो आया है, आर्थिक आरक्षण, वो इसी के तहत दिया गया है। क्लोज 15(4) के तहत संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1991 की धारा क्लोज 2 द्वारा इसे जोड़ा गया था। अगला देखते हैं। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता या समता। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों के लिए राज्य सेवा में समान रोजगार के अवसर प्रदान करता है। किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक रोजगार या नियुक्ति के मामलों में नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करने के लिए इसका अपवाद बनाया जा सकता है, जैसा कि इसमें लिखा है।
अगर कोई सरकारी नौकरी है जैसे कि सार्वजनिक रोजगार या कोई नियुक्ति होती है तो उसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर भी किसी भी अपवाद को छोड़कर, क्योंकि पिछड़े वर्ग, एससी या एसटी, महिला या कोई अन्य वर्ग के लिए नियुक्ति के लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 16 और 15(4) के तहत हो सकता है। आगे देखें, अगला अनुच्छेद है हमारा अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की रोक प्रथा पर रोक लगाता। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, सभी तरह की छुआछूत को भारत में बंद कर दिया गया है। सभी रूपों में अस्पृश्यता समाप्त हो गई है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी विकलांगता को अपराध बना दिया जाता है। संसद ने संविधान के अनुच्छेद 17 में की गई घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया, जो अस्पृश्यता आदेश 1950 का एक सुधरा हुआ रूप था और यह 1/6/1955 को लागू हुआ। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। इसे याद रखेंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन, भारत में सभी तरह की छुआछूत को बंद कर दिया गया है। यह अस्पृश्यता का उदाहरण है। आगे देखेंगे हम उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों को समाप्त करता है। भारत में किसी भी तरह की उपाधि जो अंग्रेज सरकार द्वारा या किसी अन्य देश के द्वारा दी जाती है तो वो समाप्त कर दी गई है, अपवाद को छोड़कर। राज्य शैक्षणिक या स्वयं उपाधियों छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से भी रोकता है। यह अनुच्छेद ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दी जाने वाली उपाधियों जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, सर आदि को समाप्त कर देता है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे पुरस्कार और अशोक चक्र, परमवीर चक्र जैसे सैन्य सम्मान इस श्रेणी में नहीं आते हैं। ये आप अपने नाम के सामने लगा सकते हैं अगर आप इनको प्राप्त करते हैं तो। इसके आगे हम जानेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। फिर जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।